आज के वीडियो में आप सभी सेकेंड ईयर के जो भी मेरे डियर हैं सबको स्वागत करता हूं। देख लीजिए, सेकेंड ईयर का आपका थर्ड सब्जेक्ट होता है मेंटल हेल्थ नर्सिंग। ओके, तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग का आज मैं सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं और यह ऑल टाइम हिट क्वेश्चन है। ऑल टाइम कहीं ना कहीं पूछा गया है और आगे भी जितना साल आप पढ़ते हैं, जब भी आप ये देख रहे हैं वीडियो, मतलब आपके लिए उपयोगी होने वाला है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछा जाएगा, ये मैं आपको वादा करता हूँ। 90 से 95% क्वेश्चन आपको जो है यहीं से आएगा। अगर आप अच्छे से इसको कर लेते हैं कंप्लीट हर एक क्वेश्चन को, तो नॉलेज के साथ में एग्ज़ाम का भी डर आपको समाप्त हो जाएगा। लेकिन आपको एक एक करके अच्छे से करना पड़ेगा, तो नहीं करेंगे तो फिर आपके ऊपर है। तो चलिए देख लीजिए, हम आपको शॉर्ट लॉन्ग सभी प्रकार के क्वेश्चन दे रहे हैं। मेंटल एंड साइकेट्रिक नर्सिंग थोड़ा स्टूडेंट को ज़्यादा टफ लगता है, तो आपको अगर आप इतना आप कर लेते हैं, ज़्यादा बुक के फेरा में मत रहिए, इतना को आप कर लीजिए, आपका सारा दुख दर्द समाप्त हो जाएगा। ओके, जैसे पहला क्वेश्चन ईसीटी के ऊपर है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के ऊपर है। अब इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है देख लीजिए। एक तो कहेगा क्या होता है बताएं, इसमें इंडेक्शन कब क्या होता है, और इसमें जो है कंट्रा इंडिकेशन क्या होता है, निर्देश और अनिर्देश। ठीक है, आसान है दोनों। और ईसीटी के लिए रोगी की तैयारी कैसे करेंगे, ईसीटी देने के संकेत व निर्देश लिखे, यही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको काट दीजिए। उसके बाद ईसीटी देने से पहले, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद में नर्सिंग रोल बताना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में पूछता है बार बार। ओके, अब शॉर्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में क्या क्या है। जैसे ड्रग एडिक्शन, नशीली दवा का आदत, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी पूछता है, शॉर्ट में भी पूछता है। कम्युनिकेबल स्किल, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, क्राइसिस इंटरवेंशन, ठीक है, संकट अवस्था, प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, और मनोरोगी के भर्ती और छुट्टी की प्रक्रिया। तो ये हो गया आपका क्या चीज़, शॉर्ट क्वेश्चन। ओके, और भी शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारियों के प्रति गलत धारणाएं, बहुत बार पूछा गया है। मनोरोगी के रुझान, ट्रेंड्स इन साइकेट्रिक नर्सिंग, डिलीरियम, स्टूपर, एडीएचडी, ईपीएस, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम, मानसिक रोगों के अधिकार, राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चन था अलग अलग। आगे मैं इसी में बढ़ूँ तो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक रूप से स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण पर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे देखिए क्या क्वेश्चन है, मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है, मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के गुण लिखे, और मानसिक रूप से स्वस्थ और अस्वस्थ में अंतर बताएं। तो ये क्वेश्चन मिला के लॉन्ग में पूछता है। आगे मैं बढ़ूँ साइकेट्रिक इमरजेंसी में, तो साइकेट्रिक इमरजेंसी में देख लीजिए, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है। ठीक है, साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या है। ओके, इसके प्रकार पर संक्षिप्त वर्णन लिखे, नर्सिंग देखभाल लिखे, और इसके प्रकारों को सूचीबद्ध करें। ये भी डबलिंग है, यहाँ पे तो दिया ही है प्रकार। ठीक है, आगे मैं बढ़ूँ तो अब मेंटल मैकेनिज्म है। मेंटल मैकेनिज्म फर्स्ट ईयर में भी पढ़े होंगे, प्रकार का वर्णन करें। उसके बाद आता है साइको सोशल थेरेपी है, तो साइको सोशल थेरेपी के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले पूछेगा इसके थेरेपी के सूची बनाएं, यह क्यों ज़रूरी है, और थेरेपी के वर्णन करें। ठीक है, जैसे बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, एवर्जन थेरेपी, मेलू थेरेपी, ये सब थेरेपी है। अब आपको ये सारा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, तो ये nursingyan.com पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया है, तो सिजोफ्रेनिया के बारे में बताएं, लक्षण चिन्ह बताएं, और नर्सिंग देखभाल बताएं, और प्रकार लिखकर संक्षिप्त वर्णन करना है। तो ये सिजोफ्रेनिया का कंप्लीट क्वेश्चन है। आगे है नर्सिंग की कानूनी जिम्मेदारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मानसिक रोगी की देखभाल में कानूनी जिम्मेदारियां क्या होना चाहिए नर्स को, इसको बताना है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है यहाँ पे साइकेट्रिक नर्सिंग क्या है, नर्सिंग के प्रोसेस लिखे। ये तो क्वेश्चन कोई अच्छा नहीं है, छोड़िए इसको। साइकोफार्मेकोलॉजी में नर्स की जिम्मेदारियाँ क्या है, उपचारात्मक नर्स रोगी, थेरेपेटिक नर्स पेशेंट को जो है बताना है, और उसके घटक बताना है टीएनपीआर का, और टीएनपीआर का चरण और रुकावटें को बताना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन आता है सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें, महत्व बताएं, नर्स की भूमिका बताएं, और इसका लाभ बताएं। ठीक है,
आगे है यहाँ पे मूड डिसऑर्डर, जिसे हम लोग मेनिया के नाम से भी जानते हैं, मनोदशा जिसे हम लोग मेनिया उन्माद बोलते हैं। तो मूड डिसऑर्डर या मेनिया के बारे में पूछेगा तो सारा डिटेल्स से आपसे पूछेगा। अब आता है ओसीडी, ऑब्सेशन कंपल्सन डिसऑर्डर के बारे में, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स और नर्सिंग प्रबंध, ठीक है ना। फोबिया है, फोबिया के प्रकार, नर्सिंग मैनेजमेंट, सब चीज़ पूछेगा आपसे। एल्कोहलिज्म, मद्यपान, इसकी जटिलता को सूचीबद्ध करें। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, देख लीजिए, जैसे डिलीरियम और डेमनेशिया में अंतर पूछ सकता है, व्यक्तित्व के विकास को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइटी के बारे में, ग्रुप थेरेपी क्या है, डिप्रेशन जिसे अवसाद बोलते हैं, मानसिक मंदता, मेंटल रिटार्डेशन और इसके क्लासिफिकेशन, व्हाट इज रिकॉर्डिंग एंड इट प्रोसेस रिकॉर्डिंग एंड इट इम्पोर्टेंस, प्रोसेस रिकॉर्डिंग क्या है, महत्व बताएं। साइकोसिस और न्यूरोसिस में अंतर पूछ सकता है, खाने से संबंधित विकार और उसके प्रकार को, ईटिंग डिसऑर्डर के बारे में। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम क्या है, उद्देश्य, क्रियान्वयन और नर्सिंग भूमिका पूछा जाएगा आपसे। मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के बारे में, विभिन्न प्रकार के मनोरोग के दवाइयाँ उदाहरण सहित वर्गीकरण करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, और पर्सनालिटी क्या है उसके परीक्षण के विधि बताएं। तो ये क्वेश्चन सारे लॉन्ग शॉर्ट मिक्स था। आप अगर इतना को पढ़ लेते हैं मेंटल हेल्थ में, और जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए आप हमसे इंस्टाग्राम पर संपर्क कीजिए, मैं वहाँ पे उसको बेसिक क्वेश्चन को आपको बता दूंगा, तो समझ में आ जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आप जो है nursingyan.com से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।